हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस सानी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एक बार इसके क्वेश्चन पैटर्न को समझ जाते हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा यह जो क्वेश्चन पेपर है वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, लेकिन आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था उसका क्वेश्चन पेपर सेंटर पर ही जमा कर लिया गया, जिसके कारण विद्यार्थियों को इस साल 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वह नहीं मिल रहा है। हालांकि हमें भी बहुत मुश्किल से यह क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में बात की जाए तो पिछले साल जब बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था तो उसी समय में विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से एक रिक्वेस्ट किया था कि आपको जितना भी क्वेश्चन याद है जो बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया है उसे बता सकते हैं, जिससे जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको पता चले कि बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल के बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें कमेंट करके बताया कि बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रिया मिश्रा का कमेंट है और इन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। इसके अलावा अलग अलग माध्यम से कुछ विद्यार्थियों ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो टेलीग्राम के माध्यम से भी बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं इस वीडियो को इन्हीं विद्यार्थियों के कमेंट के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, अ धन ई बराबर ए में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सपस्त्री का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्त धन ऋषि इसका संधि विच्छेद होगा। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, द्युति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो द्युति का पर्यायवाची शब्द प्रकाश है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है किस रस का अस्थाई भाव अनुराग होता है? तो भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग होता है। और आप यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है? तो जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोजनी कहते हैं। यहाँ पर आप 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है? तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक क्रोध प्रकट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आप यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास थे। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी के अलावा इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है वंडरफुल का, तो यहाँ पर नॉर्मल आपका सही हो जाएगा। और आप यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है पॉपुलस का, तो यहाँ पर क्राउडेड सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, तो जो भी करेक्ट स्पेलिंग आपको लग रहा है उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अथेइस्ट कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आप 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ए इडम एंड फ्रेज है, तो इसके लिए जो भी चीज़ें हैं आप चेक कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें इंग्लिश में पूछी जाती हैं। इन सब के अलावा बीए के एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास और भूगोल से पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1541 में करवाया था। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसके अलावा आप 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। और आप यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य 1526 में हुआ था। इसके अलावा आप 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आप यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस शासक ने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दारा शिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। तो यहाँ पर जो दारा शिकोह हैं वह सही होंगे। और आप यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। और बीए के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1854 में भारत में सबसे पहली बार रेल चलाई गई थी। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो बारदोली सत्याग्रह से संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और आप यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कबीर के गुरु कौन थे? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आप 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस मुस्लिम शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। और आप यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की। और 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। और आप यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल CR गोपालाचारी थे। इसके अलावा कहीं कहीं लॉर्ड माउंटबेटन लिखा हुआ आता है, तो वो भी सही होगा। इसके अलावा आप 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। पूछा जा रहा है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो कहा जा रहा है भारतीय नागरिक के कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं? तो भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए 11 मौलिक अधिकार को निर्धारित किया गया है। तो आप देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से, वह सही होगा। और आप यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इसी के साथ आप 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। आप यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
और 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहा जा रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। और आप यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है भारत नागरिकता लेने के पूर्व भारत में कितना वर्ष तक रहना होता है। यानी कहने का अर्थ है अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है लेकिन भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत में कितने वर्ष तक रहना होगा इसके बारे में बताइए। तो भारत में उसे कम से कम 12 वर्ष तक रहना होगा तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लीजिए। मेजर ध्यानचंद के याद में राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और आप यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है नरेगा कब लागू किया गया था। तो नरेगा जो है 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। और 43 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो सेक्शन में बता दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात 943 थी। और 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका जो सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा वह सही होगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वैसे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और 47 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहा जा रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और आप यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या होता है। तो वायुमंडल का जो सबसे निचला परत होता है उसे क्षोभ मंडल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा आप 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ पर जो जूडो है जिसे सुमो रेसलिंग के नाम से जाना जाता है वह जापान का राष्ट्रीय खेल है। इन सब के अलावा बीए के एंट्रेंस एग्जाम में खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है। तो उत्तर आप देख लीजिए रनगाड़ो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है। तो विलियम गिलबर्ट ग्रेस को क्रिकेट के पिता के रूप में जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो सबसे पहले भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप सबसे पहली बार जीता था। और आप यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विराट कोहली को भारतीय टीम की कप्तानी कब दी गई थी। तो 2017 के वनडे मैच में भारतीय टीम की जो कप्तानी थी वो विराट कोहली को दी गई थी। आप यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैरी कॉम कहाँ की निवासी हैं। तो मैरी कॉम जो है वो मणिपुर की निवासी हैं। और आप यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है भारत अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। तो 1948 में भारत ने पहली ओलंपिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर रोनिल विक्रमसिंघे बताया जा रहा है लेकिन इस समय चेंज हो गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही साथ
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा।